हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंडेंजर स्पीसीज। जो हमारा भारतवर्ष है उसके जो इंडेंजर स्पीसीज जो होता है उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। एक होता है कश्मीरी स्टैग। तो कश्मीरी स्टैग के बारे में बता रहे हैं, जिसको हंगुल कहा जाता है। हंगुल अंग्रेजी में उसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है और हिंदी में हंगुल। तो हंगुल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंडेंजर स्पीसीज के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन। तो ये कश्मीरी स्टैग है, जिसको हंगुल कहा जाता है। हंगुल हिंदी में हंगुल और कश्मीरी स्टैग अंग्रेजी में। तो हंगुल नोन फॉर इट्स जाइंट एंटेलर्स माने सींग होता है। तो बहुत ही बड़ा उसके पास सींग होता है और 11 to 6 पॉइंट सींग इतना बड़ा होता है उस हंगुल के पास कि उसमें है ना, सो जैसे 12 सींगा ही सब होता है, उसी तरह बड़ा सींग होता है। उसमें 11 से 15-16 तक है ना पॉइंट्स होता है। तो ये पॉइंट्स होता है हंगुल। कश्मीरी स्टैग हैड बीन 100 ओवर सेंचुरी। ये सदियों से इसका शिकार हो रहा है ना। तो इसको है ना सदियों से इसका शिकारी लोग शिकार कर रहा है, सेंचुरीज। एंड इट्स हैबिटेट डिस्ट्रॉयड। उसका जो है ना, सो जहाँ पर उनको रहने का जगह था उसको पूरा तरह से बर्बाद कर दिया गया। शिकारी लोग है ना, उसका जो है जहाँ पर वो लोग रहता था उसको पूरा बर्बाद कर दिया। लीडिंग टू इट्स पॉपुलेशन इन द वाइल्ड प्लंगिंग टू ए मेयर 150। अब उसको इतना शिकार किया गया हंगुल का कि आज के दिन में जो स्थिति ये है कि हंगुल का पॉपुलेशन कितना है, मात्र 150 ही बच गया है। तो इतना उसका शिकार किया शिकारी लोग की। अब है ना मात्र 150 ही हंगुल बचा है, पॉपुलेशन उसका है। हिस्टोरिकली द हंगुल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माउंटेन्स ऑफ हिमालय, कश्मीरी, चेनाब वैली एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये है ना, सो पुराने समय में कहाँ था, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन माउंटेन्स ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के पहाड़ों में ये है ना, सो हंगुल घूमता था, विचरण करता था। तो ये हिमालय में, फिर कश्मीर चेनाब वैली है, चेनाब नदी है, उसके आसपास के इलाका में था। फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट तक ये पूरा आराम से घूमता फिरता सैर घूमता था ये हंगुल। However, there is only one viable population left today in the wild, which is largely confined to Greater Dachigam landscape. तो ये है ना, सो इनका पासिंग द डेचिगम नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग प्रोटेक्टेड एरिया। तो अब इसका है ना, पहले तो इसका है ना, सो पूरे हिमालय में रहता था। ये है ना, सो ये चेनाब वैली, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये सब में हिमाचल प्रदेश तक पाया जाता था। अभी लेकिन इसका शिकार किया गया है कि इसको इंडेंजर स्पीसीज घोषित कर दिया गया। अब इसका पॉपुलेशन कहाँ है, मात्र है ना, सो डेचिगम नेशनल पार्क है और उसके एडजॉइनिंग एरिया में। तो एक नेशनल पार्क है कश्मीर में, डेचिगम नेशनल पार्क, और उसके एडजॉइनिंग एरिया में ही अब इसका है ना, सो अब ये पाया जाता है। और इसका पॉपुलेशन मात्र 185 है। अब हंगुल के बारे में आगे बता रहे हैं। ये हंगुल जो है कश्मीरी स्टैग। अब हंगुल के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। जो हंगुल जो कश्मीरी स्टैग है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इट इज ये हंगुल जो है कश्मीरी स्टैग हंगुल, इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ Protection Act 1972 and Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978, and has also been listed among the top 15 species of high conservation priority by the government of India. तो ये है ना, सो and has been listed among the top 15, जो top 15 species है of high conservation priority। तो ये top 15 species में आता है हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2015 सेंसस के मुताबिक carried out by Kashmir Forest Department estimated the population could be at its lowest ever 110 से 130, यानी कि अभी जो है ना सो 2015 में जो कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसका है ना सो पॉपुलेशन किया है, तो इसका संख्या मात्र है ना सो 110 से 130 के बीच है ना सो बताया गया है। द फेनोमेनन इज blamed on fragmentation of forested habitat and land encroachment for grazing। तो ये ना लैंड इंक्रोचमेंट है ना, ये सब के कारण हुआ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ये सब के कारण इसका है ना, तो ये पॉपुलेशन इतना कम हुआ है। अब मात्र ये कन्फाइंड है कितना, 110 से 130 कहाँ, डेचिगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में वहाँ। अब देखिए, अब आगे का बात है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUNC। The International Union for Conservation of Nature IUNC is going to declare the Kashmiri Red Stag, also known as Hangul, is going to declare the Kashmiri Red Stag, also known as Hangul, as a critically endangered species। तो है ना, सो IUNC इसको क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज घोषित कर दिया है। द क्रिटिकली इंडेंजर स्टेटस टू द कश्मीरी रेड stag will help it to get more protection and enhance the conservation efforts to increase its rapid declining population। तो है ना, सो ये सब कर इंडेंजर स्पीसीज घोषित कर दिया है, ताकि इसके जो शिकार पर रोक लग सके और लोग इसका प्रोटेक्शन करें और इसका संख्या बढ़ सके। तो इतना हुआ है अभी तक। IUNC जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है ना, ये सब किया है उसको बचाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे बताने जा रहे हैं IUNC एंड द इंडेंजर्ड हंगुल। तो IUNC एंड द इंडेंजर्ड हंगुल, तो हंगुल के बारे में बता रहे हैं। तो डिफरेंट लेवल्स इन द IUNC रेड लिस्ट आर देखिए, डिफरेंट लेवल्स इन द IUNC रेड लिस्ट। तो IUNC का जो रेड लिस्ट है उसमें बहुत ही लेवल कैटेगरी में बांधा गया है इंडेंजर स्पीसीज के बारे में। तो है ना, लेवल है क्या, कौन कौन सा लेवल है। एक तरह का होता है एक्सटेंट, यानी कि जो खत्म हो चुका है, एक्सटेंट इन द वाइल्ड। एक्सटेंट इन द वाइल्ड मतलब कि है ना सो जंगल में खत्म हो चुका है थोड़ा कुछ। जो हंगुल है जो प्रोटेक्शन करके लोग जू ये सब में रखता है नेशनल पार्क में, वही है। तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर, वर्नरेबल, नियर थ्रेटेंड लिस्ट। तो लिस्ट कंसर्न हंगुल हैज बीन enlisted by UNC under लिस्ट कंसर्न कैटेगरी। तो IUNC इसको हंगुल को लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको है ना लिस्ट किया है। लेकिन एज पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नियरली 3000 to 5000 अंगुल existed in all 1900, यानी कि 1900 के करीब, जब 1900 के करीब है ना सो नियरली 3000 से 5000 अंगुल है ना सो जंगलों में पाया जाता था। लेकिन अभी के डेट में मात्र 110 से 130 के करीब बचा हुआ है। तो ये IUNC इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाल दिया है इंडेंजर के।